You're like a circle that floats around me, keeping me. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्क चेनिंग के बारे में। तो इससे पहले काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं अपनी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बात कर दी ऑब्जर्विंग इंटरनेट प्रोग्रेस के बारे में, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बेसिकली सारे पार्ट आप देखने आप अगर सीरीज से चलेंगे तो आपको काफ़ी आसान रहेगा समझने के लिए। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं, समझते हैं चेनिंग वर्क के बारे में। तो एज नेम से जैसे नाम से पता चल रहा है वर्क चेनिंग मतलब वर्क की एक चेन बनानी है। अब कैसी चेन बनानी है वो हमें समझना होगा। तो कई बार होता क्या है कि आपके कुछ काम होते हैं जो किसी और काम पे डिपेंड करते हैं। सम ऑफ योर वर्क्स विल डिपेंड ऑन अदर वर्क। सपोज आपके दो वर्क है, वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3, और वर्क 2 डिपेंड करता है वर्क 1 के कंप्लीशन पे कि वर्क 1 वर्क 2 हम जब भी कर पाएंगे जब वर्क 1 कंप्लीट होगा। ऐसा क्यों हो सकता है? सपोज उसको कुछ ऐसा डेटा चाहिए जो वर्क 1 कंप्लीट होने के बाद देगा, तो उसके उसमें डिपेंड कर रहा है। या फिर कुछ ऐसा टास्क है जो पहले वर्क 1 कंप्लीट करेगा उसके बाद ही वर्क 2 स्टार्ट कर सकता है। तो कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वर्क 2 जो है वो वर्क 1 पे डिपेंडेड है। अब वो डिपेंडेंट उस पर है तो वर्क 1 को कंप्लीट होना पड़ेगा, उसके बाद वर्क 2 आएगा। और ऐसे मान सकते हैं कि वर्क 3 जो है वो वर्क 2 पे डिपेंड करता है, तो फिर वर्क 3 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप एक चेन बना रहे हैं कि पहले सबसे पहले वर्क 1 है, ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद वर्क 2 आया, वर्क 2 कंप्लीट हुआ, इसका वर्क 3 आया। तो आपने चेन बना दी 3 वर्क की। ठीक है, तो ये वर्क चेनिंग है। तो यही चेनिंग वर्क का कांसेप्ट है कि आप वर्क चेन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वर्क मैनेजर अलाउ यू टू क्रिएट एंड एनक्यू ए चेन ऑफ वर्क दैट स्पेसिफाई मल्टीपल डिपेंडेंट टास्क एंड डिफाइंस व्हाट ऑर्डर दे शुड रन इन। तो वर्क मैनेजर को अलाउ करता है कि आप बनाएं और एनक्यू करें एक चेन ऑफ वर्क जो मल्टीपल डिपेंडेंट टास्क जो मल्टीपल डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है उनको स्पेसिफाई करती है और ऑर्डर बताती है कि किस ऑर्डर में उनको रन होना चाहिए। दिस फंक्शनलिटी इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू रन सेवरल टास्क इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये फंक्शनलिटी ज्यादातर जब यूज होती है जब आपको कुछ काफी सारे टास्क एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रन करने होते हैं। टू क्रिएट ए चेन ऑफ वर्क यू कैन यूज वर्क मैनेजर डॉट बिगिन विद वर्क टाइम वर्क रिक्वेस्ट और वर्क मैनेजर डॉट बिगिन विद लिस्ट ऑफ वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक वर्क चेन क्रिएट करने के लिए आप क्या कॉल कर सकते हैं, मेथड कॉल कर सकते हैं वर्क मैनेजर डॉट बिगिन विद, जिसके अंदर आप एक वन टाइम रिक्वेस्ट पास करेंगे, या फिर आप ये मेथड कॉल कर सकते हैं वर्क मैनेजर डॉट बिगिन विद और इसके अंदर आप एक लिस्ट ऑफ वन टाइम रिक्वेस्ट भी पास कर सकते हैं विद कैन ईच रिटर्न एन इंस्टेंस ऑफ वर्क कंटिन्यूएशन। ये दोनों ही आपको एक वर्क कंटिन्यूएशन का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेंगे। A work continuation can then be used to add dependent one-time work request instance using dot then or dot then list। ठीक है, तो आपने आपको एक स्टार्टिंग का वर्क मिल गया, ये जो आप इस मेथड से डिफाइन करेंगे बिगिन विद, मतलब पहला जो वर्क रिक्वेस्ट है वो होगी सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है। उसके बाद जो आपको वर्क कंटिन्यूएशन का इंस्टेंस मिला है उसके जरिए आप अगले वर्क डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डॉट देन मेथड का यूज करें। ठीक है, तो डॉट देन में आप चाहे तो एक रिक्वेस्ट पास कर सकते हैं या फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट पास कर सकते हैं, लिस्ट पास कर सकते हैं पूरी। तो लिस्ट पास करेंगे तो क्या होगा? सपोज आप चाहते हैं कि आपका वर्क 1 कंप्लीट हो और वर्क 1 के कंप्लीट होते ही सिर्फ वर्क 2 नहीं बल्कि वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 तीनों इकट्ठे चालू हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली आप वर्क 1 के ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पे 3 टास्क है। ठीक है, तो आप पूरी लिस्ट पास करेंगे वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 की, कि जैसे ही वर्क 1 कंप्लीट होता है डॉट देन फिर आप वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 की लिस्ट पास कर देंगे भाई, जैसे वर्क 1 कंप्लीट हो मेरा वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 जो है स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप सिर्फ चाहते हैं वर्क रिक्वेस्ट भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट पास कर सकते हैं वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट की। एवरी इन्वोकेशन ऑफ द वर्क कंटिन्यूएशन डॉट देन रिटर्न एंड यूज्ड इंस्टेंस ऑफ वर्क कंटिन्यूएशन। तो जैसे आप वर्क कंटिन्यूएशन डॉट देन कॉल करेंगे वो आपको एक नया वर्क कंटिन्यूएशन का इंस्टेंस देगा जो उसके बाद ऐड कर सकते हैं आप। सपोज कैसे समझते हैं इसको एक बार, तो चलिए इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सबसे पहले आपने स्टार्ट किया आपका वर्क 1। ठीक है, तो वर्क 1 को आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप सीधा कॉल करेंगे वो मेथड बिगिन विद वाला मेथड, उसके जरिए आप वर्क 1 वाला मेथड आप जो है वो स्टार्ट कर देंगे, वर्क 1 को आप स्टार्ट करते हैं बेसिकली। उसके बाद आपको एक वर्क कंटिन्यूएशन का इंस्टेंस देगा। अब उस वर्क कंटिन्यूएशन से आप डॉट देन कॉल करते हैं और उसके अंदर एक लिस्ट पास करते हैं वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 की। तो होगा क्या कि जैसे वर्क 1 कंप्लीट होगा वैसे ही स्टार्ट होंगे वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 एक साथ। ठीक है, अब जो इस डॉट देन में भी आपको क्या रिटर्न किया? एक वर्क कंटिन्यूएशन का एक और इंस्टेंस। अब उस वर्क कंटिन्यूएशन डॉट का जो एक और इंस्टेंस आपको मिला है उससे आप डॉट देन कॉल करेंगे। सपोज आपने डॉट देन कॉल किया और उसके अंदर आपने पास किया वर्क 5, तो जैसे ही वर्क 2 वर्क 3 और वर्क 5 ये तीनों ही कंप्लीट होंगे, सिर्फ एक नहीं या फिर दो ही, तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वर्क 5 जो आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वर्क कंटिन्यूएशन का जो इंस्टेंस है आपको बताते हैं जैसे आप इससे बिलोंग करता है तो इसके बाद वर्क कंटिन्यू कौन आने वाला है। अब वर्क कंटिन्यूएशन का इंस्टेंस है जो वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 से बिलोंग करेगा, तो वो आपको बताएगा कि इसके बाद क्या आने वाला है। तो वर्क कंटिन्यूएशन का जो इंस्टेंस है डॉट देन आप कॉल करेंगे और फिर उसको बताते हैं भाई उसके बाद क्या आएगा। जैसे वर्क 1 के बाद आएंगे वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 और इन तीनों के बाद आएगा वर्क 5। तो यही था बेसिकली आपका आइडिया जो था आपको वर्क चेनिंग का। अब आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें कहा कि एवरी इन्वोकेशन ऑफ वर्क कंटिन्यूएशन डॉट देन रिटर्न एंड इंस्टेंस ऑफ वर्क कंटिन्यूएशन। जैसे आप ये मेथड कॉल करेंगे डॉट देन वाला वो आपको एक नया इंस्टेंस देगा वर्क कंटिन्यूएशन का जो कि ये बताएगा कि उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, इफ यू ऐड ए लिस्ट ऑफ वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट इंस्टेंस देन रिक्वेस्ट कैन पोटेंशियली रन इन पैरेलल। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक लिस्ट ऐड करते हैं पूरी वन टाइम रिक्वेस्ट की, जैसे वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 की थी, तो वो सारी रिक्वेस्ट जो है वो पोटेंशियली रन होगी पैरेलल के अंदर, मतलब साथ में स्टार्ट होंगे। ठीक है, साथ में रन होंगे तीनों की तीनों। फाइनली यू कैन चूज द वर्क कंटिन्यूएशन डॉट एनक्यू मेथड टू एनक्यू योर चेन ऑफ वर्क कंटिन्यूएशन। अब फाइनली आपकी एक चेन बन चुकी है, तो फाइनली आप सीधा कॉल करेंगे वर्क कंटिन्यूएशन डॉट एनक्यू और उसके जरिए आप अपनी वर्क चेन को जो है वो एनक्यू करा देंगे। लेट्स टू लुक एन एग्जांपल इन दिस एग्जांपल 3 वर्क। ठीक है, तो एग्जांपल इन्होंने दिया तो इससे समझते हैं।
तो इसने वर्क मैनेजर का इंस्टेंस लिया, डॉट बिगिन विद मेथड कॉल किया। बिगिन विद आपको बताया कि सबसे पहले आपको स्टार्ट किससे करना है। तो ये स्टार्ट के अंदर भी 3 नाम दिए, प्लांट 1 नेम 1, प्लांट नेम 2, प्लांट नेम 3। मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग में खाली वर्क 1 था तो इसकी स्टार्टिंग ही 3 वर्क से हो रही है, प्लांट नेम 1 से, प्लांट नेम 2 से, प्लांट नेम 3 से। तो 3 वर्क से स्टार्टिंग करी। जैसे ही तीनों कंप्लीट हुए डॉट देन इसने किया, फिर इन्हें कॉल किया कैशे। ठीक है, अभी इसकी मतलब इन तीनों के बाद जो रन होगा वो होगा कैशे वाला वर्क। अब कैशे वाला वर्क जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा आपका अपलोड वाला वर्क। ठीक है, और फिर लास्ट में इसने एनक्यू कर दिया, क्योंकि आपकी पूरी जो चेन है इसको इसने एनक्यू कर दिया और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका काम शुरू होना। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपको अपने वर्क चेंज है वो कैसे डिफाइन करनी है। अब बात करते हैं इनपुट मर्जर्स की। व्हेन यू चेंज वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट इंस्टेंस द आउटपुट ऑफ द पेरेंट वर्क रिक्वेस्ट इज पास्ड एज एन इनपुट टू द चिल्ड्रन। तो आप जब वर्क वन टाइम रिक्वेस्ट का एक चेन बनाते हैं तो आउटपुट ऑफ द पेरेंट वर्क रिक्वेस्ट, जो पेरेंट वर्क रिक्वेस्ट है उसका आउटपुट जो है उसको पास किया जाता है चिल्ड्रन को। सपोज आपका प्लांट नेम 1 और 2 3 था, तो इन तीनों का जो आउटपुट होएगा वो एज ए पास किया जाएगा इस कैशे वाले वर्क को। ठीक है, और जो इस कैशे वाले वर्क का आउटपुट होएगा वो आप पास कर सकते हैं इस अपलोड वाले वर्क को। ठीक है, तो इन्होंने एग्जांपल भी दिया कि इन अबव एग्जांपल द आउटपुट ऑफ प्लांट नेम 1 2 एंड 3 विल बी पास इन एज इनपुट पास किया जाएगा किसको, कैशे वाले को। ठीक है, इन ऑर्डर टू मैनेज इनपुट फ्रॉम द मल्टीपल पेरेंट वर्क रिक्वेस्ट वर्क मैनेजर यूज इनपुट मर्जर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कैशे वाले को ना 3 जगह से इनपुट मिलेगा, प्लांट नेम 1 से, 2 से, 3 से। तो इनको कैसे हैंडल करना है ना, इसके लिए कंसेप्ट है इनपुट मर्जर का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस इनपुट मर्जर को। तो इन ऑर्डर टू मैनेज इनपुट फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट वर्क रिक्वेस्ट वर्क मैनेजर यूजेस इनपुट मर्जर। जैसे मैंने आपको कहा कि मल्टीपल पेरेंट वर्क रिक्वेस्ट से इनपुट को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं वर्क मैनेजर, बेसिकली यूज करता है इनपुट मर्जर का। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट मर्जर प्रोवाइडेड बाय द वर्क मैनेजर, ओवरराइटिंग इनपुट मर्जर और एरे क्रिएटिंग इनपुट मर्जर। नाउ ओवरराइटिंग इनपुट मर्जर क्या है कि अटेम्प्ट टू ऐड ऑल द की फ्रॉम ऑल इनपुट टू द आउटपुट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इट ओवरराइट द प्रीवियसली सेट कीज। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ना ये क्या करता है कि जितने भी आपके पास इनपुट है ना उनकी जो कीज है उसके जरिए आपका आउटपुट ऐड करता है, बेसिकली आपको आउटपुट देता है। लेकिन इन केस की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कीज में, मतलब 2 कीज सेम हो जाती है, तो जो लेटेस्ट वाली होगी ना वो प्रीवियसली वाली को ओवरराइट कर देगी। अब इसको ऐसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको 4 जरिए आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको समझते हैं कि ओवरराइटिंग इनपुट मर्जर इज द डिफॉल्ट मर्जर मेथड इफ देयर आर की कॉन्फ्लिक्ट इन द मर्जर दैट द लेटेस्ट वैल्यू फॉर ए की विल ओवरराइट एनी प्रीवियस वर्जन इन द रिजल्टिंग आउटपुट डेटा। मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो ओवरराइट कर देगी प्रीवियस वर्जन ऑफ इन द आउटपुट डेटा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज आपके 3 प्लांट है, प्लांट नेम 1, प्लांट नेम 2, प्लांट नेम 3। उनका आउटपुट आया ELM, पहले वाले का, दूसरे का आया ट्यूलिप और तीसरे का आया वेलनेट। ठीक है, तो अब देखिए इनके की जो है ना प्लांट नेम 1, प्लांट नेम 2, प्लांट नेम 3 तीनों की डिफरेंट है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आउटपुट आएगा आपके ऐसे मिल जाएगा कि की प्लांट नेम 1 है वैल्यू उसकी ELM है, की प्लांट नेम 2 है वैल्यू उसकी ट्यूलिप है और की प्लांट नेम 3 है उसकी वैल्यू है वेलनेट। ठीक है, इन केस अब क्या होता है कि सपोज आपके पास आती है कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है आपकी 2 की सेम होगी, जैसे प्लांट नेम 1 और दूसरी भी इसका आउटपुट ELM, फिर दूसरी भी प्लांट नेम 1 इसका आउटपुट ट्यूलिप और तीसरी प्लांट नेम 3 इसका नेम वॉलनट। तो अब हो रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लांट नेम 1 2 बार रिपीट हो रहा है, प्लांट नेम 1 और प्लांट नेम 1, तो की 2 सेम होगी। तो होगा क्या कि जो लेटेस्ट की है यानी कि ये ट्यूलिप वाला आउटपुट है ये पिछले वाले आउटपुट को ओवरराइड कर देगा। तो अब जो ELM वाला आउटपुट है ये आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं, बेसिकली इनपुट में नहीं मिलेगा सेकंड वर्क के। तो जैसे आपका आउटपुट क्या आएगा, प्लांट नेम 1 ट्यूलिप और प्लांट नेम 3 वेलनेट। मतलब जो ये वाला इनपुट था आपको ये जो है इसने इग्नोर कर दिया या फिर आप इसके ओवरराइड कर दिया इस वाले ने। ठीक है, ट्यूलिप वाले ने। तो ये था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो कैसे उसको हैंडल करेगा। बिकॉज यूर वर्क रिक्वेस्ट रन इन पैरेलल यू डोंट हैव टू गारंटी फॉर द ऑर्डर इन विच इट रन। ठीक है, क्योंकि आपका जो वर्क रिक्वेस्ट है वो पैरेलल में रन हो रही है, जब प्लांट नेम 1 और 2 और 3 ये पैरेलल में रन हो रही है तो आपके पास कोई गारंटी नहीं कि किस ऑर्डर में रन होगी। अब 1 पहले हो, 2 बाद में हो, 3 पहले हो, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा ये कोई गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि वो पैरेलल में रन कर रही है। ठीक है, in the example above plant name 1 could have value for either tulip or ELM depending on which value is written last। ठीक है, तो जो फाइनल आउटपुट आया इसमें tulip भी आ सकता है, ELM भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि लास्ट में कौन सा रन हुआ है, वो ये वाला हुआ है या फिर ये वाला हुआ है। ठीक है, if you have chance of key conflict and you need to preserve or output data in a measure then array creating input measure may be better option। आपको अगर लगता है कि आपके जो आउटपुट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट के, तो आप इस वाले इनपुट मेजर को यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे array creating input measure को। अब समझते हैं array creating input measure के बारे में। तो array creating input measure attempt to merge the input creating array when necessary। तो array creating input measure जो क्या कोशिश करता है कि वो इनपुट्स को जो है मर्ज करने की कोशिश करता है और अगर array बनाना जरूरी है तो array भी बनाता है। समझते हैं इसको और डिटेल में। तो फॉर द अबव एग्जांपल गिवन दैट वी वांट टू प्रिजर्व द आउटपुट फ्रॉम ऑल द प्लांट नेम वर्कर वी शुड यूज एन array creating measure। अबव केस में अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो हमारा कुछ डेटा जो लॉस्ट हो रहा है, जैसे कि आपको ELM वाला जो इनपुट है ये आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ये भी मिला, आपको सारा जब डुप्लीकेसी हो मतलब कॉम्प्लीट हो या ना हो आपको सारा डेटा मिलना चाहिए, तो आप यूज करेंगे array creating input measure का। ठीक है, तो इसने कैसे किया, यहाँ पे वन टाइम रिक्वेस्ट बनाई। ठीक है, तो इसमें बिल्डर किया इसको, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें किया सेट इनपुट मेजर और पास किया array input measure डॉट क्लास। तो इस तरीके से अपना मेजर जो सेट कर सकते हैं। अब समझते हैं इसको। तो array creating input measure पेयर ईच की विद एन array इफ ईच ऑफ द की वैल्यू इज यूनिक देन रिजल्ट इज अ सीरीज ऑफ वन एलिमेंट array। ठीक है, अब क्या इसने कहा कि जो आपकी जो ये array creating input measure है ना ये आपको हर की को ना एक array से पेयर कर देती है। ठीक है, तो अगर आपकी सारी की डिफरेंट हुई तो हर array में एक ही वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे है प्लांट नेम 1 है, प्लांट नेम 2 है, प्लांट नेम 3 है, तीनों की जो है वो डिफरेंट है, तो तीन array होंगे, सब में एक एक वैल्यू होगी ELM ट्यूलिप और वॉलनट। ठीक है, क्योंकि तीनों की अलग अलग थी। इन केस अगर 2 वैल्यू मान लीजिए सेम हो जाए, प्लांट नेम 1 और प्लांट नेम 3, तो ये दोनों सेम है, तो होगा क्या कि एक ही array में 2 वैल्यू हो जाएगी। प्लांट नेम 1 की 2 वैल्यू होगी। ठीक है, तो यूँ समझ सकते हैं, मैप समझ सकते हैं, मैप ऑफ
स्ट्रिंग कॉम डॉट वेक्टर ऑफ डेटा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे की है, अब इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, ईएलएम आ गई, ट्यूलिप आ गई, सपोज ये भी प्लांट नंबर होता तो वेलेट भी इसमें आ जाती, ठीक है। तो इस तरीके से इसने आपको की मैपिंग करी, की इसने मैपिंग करी एक एरे के साथ, और एरे के अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है, अगर डुप्लीकेट है तो उतनी आएगी, अगर डुप्लीकेट नहीं है, सिंगल ही मतलब हर की एक बार ऑकर हो रही है तो खाली एक ही उसकी जो है वैल्यू आएगी। चलिए हमने इसको समझ तो लिया, थोड़ी समझ लेने काफी कुछ, अब इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं और चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, हम एक और अपना जो है वो इनपुट बनाएंगे, वो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक और वर्कर बनाते हैं, जैसे हमने प्रिंट डेटा वाला बनाया हुआ है एक वर्कर, एक क्लास और बनाते हैं। चलिए समझने के लिए काफ़ी आसान रहेगा हमें, तो चलते हैं यहाँ पे न्यू जावा क्लास, इसको मैं नाम देता हूँ प्रिंट डेटा 2, ठीक है। वो हमारा प्रिंट डेटा था, प्रिंट डेटा 2 है। क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे ओके भाई, तो हमारा एक नया वर्कर बेसिकली बन चुका है हमारे पास, ठीक है। हम काम कुछ नहीं करने वाले, काम सेम काम करेंगे जो हमने इसके अंदर हमने किया था, डेटा को प्रिंट कराएंगे, पर कुछ फर्क होगा। फर्क क्या वाला है, पहली बात तो ये कि जो हमारा ये जो वर्क है ये स्टार्ट होगा वर्क 1 के, या फिर आप कह सकते हैं प्रिंट डेटा वाला जो हमारा वर्क है उसके कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो इसका इनपुट है जो कि आई वैल्यू हमें मिल रही है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी हमारे जो प्रिंट डेटा वाला वर्क है, यानी कि वर्क 1 होगा हमारे केस में उससे, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें चेंज होगी, पहली बात ये चेनिंग करने वाले हैं क्योंकि, तो चेनिंग में पहले प्रिंट डेटा आएगा, फिर प्रिंट डेटा 2 हम स्टार्ट करेंगे, और इसका जो इनपुट होगा वो हमें मिलेगा प्रिंट डेटा के आउटपुट से, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं जो हमें इसमें चेंज करनी है। तो प्रिंट डेटा 2 है हमारी क्लास, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं पहले वर्कर क्लास से, एक्सटेंड्स वर्कर, ठीक है, और इसको कर लेते हैं पब्लिक, यहाँ से पब्लिक। तो हमारी क्लास पब्लिक हो चुकी है, पब्लिक क्लास प्रिंट डेटा 2 एक्सटेंड वर्कर, ये है कंस्ट्रक्टर हो चुका है। और यहाँ पे हमने इसने माई वर्क वाला मेथड कॉल किया, माई वर्क इनपुट डेटा, हमें गेट इनपुट डेटा मिल जाएगा, और यहाँ से हमें अपनी जो है वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे इनपुट डेटा इसको दे कौन रहा है, इसको इनपुट डेटा दे रहा है प्रिंट डेटा वाला मेथड, और ये कैसे देगा इसको इनपुट डेटा, ये बेसिकली इसका जो आउटपुट होगा वो उसका इनपुट होने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ आउटपुट देते हैं इसके जरिए ना, हमें आउटपुट देना है, तो आउटपुट कैसे देंगे, डेटा आउटपुट डेटा मैंने आपको पहले बता रखा है, डेटा हमें कैसे देना है, इक्वल टू न्यू डेटा डॉट बिल्डर, ठीक है, डॉट पुट, ठीक है। तो की देंगे कुछ, पहले इसको पुट इंट कर लेते हैं क्योंकि इंट वैल्यू देने वाले हैं, तो की मैं इसको दे रहा हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ इनपुट, ठीक है, और वैल्यू मैं इसकी देता हूँ आई 99 तक गया तो मैं इसको देता हूँ 100, ठीक है, डॉट बिल्ड, ये मैंने इसको बिल्ड कर दिया, और रिटर्न रिजल्ट और सक्सेस, इसके बाद इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना आउटपुट डेटा। तो ये हमने काम अपना हमारा कर दिया। अब चलते हैं प्रिंट डेटा 2 में, तो यहाँ पे हमें जो डेटा है वो इनपुट मिलने वाला है, तो इनपुट की हमने की दी है इनपुट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे की दे दी इसकी इनपुट, और वही बात होगी हमारी डिफॉल्ट वैल्यू हमारी 0 है, हमें आई मिल चुका है। हमने इस वजह से आई में पिछले 100 तक किया था, तो आई 100 तो पहले से ही है, तो एक काम करते हैं 150 कर देते हैं इसको, तो अब आई जो जाएगा वो 150 तक जाएगा, और फिर उसको आई को जो प्रिंट करता रहेगा हमारे किसमें, लोकेट में, ठीक है। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब चलते हैं मेन जो डॉट जावा फाइल में, तो यहाँ हमारा मेन काम, यहाँ पे मेन काम हमारा क्या है, पहले तो इसको हटाते हैं सबको, हमें इसकी जरूरत या फिर इसको लगे रहने थे, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमें बेसिकली इस बार एक चेन ऑफ वर्क बनानी है, अभी तक हमें सिंपल वर्क को एनक्यू कराते हैं, अब हमें एक चेन ऑफ वर्क बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे डॉट एनक्यू की जगह पहले तो हमें एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, एक रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी अपने प्रिंट डेटा 2 वाले वर्क के लिए, तो कंट्रोल को पेस्ट कर लेंगे इसको मैं नाम देता हूँ रिक्वेस्ट 2, और यहाँ पे प्रिंट डेटा डॉट क्लास हम डाल देंगे प्रिंट डेटा 2 डॉट क्लास, टैग से हमें देते हैं, इनपुट डेटा हम कुछ पास नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इसको जो इनपुट मिलने वाला है वो हमारी रिक्वेस्ट 1 से ही मिल जाएगा, तो हमें कुछ इनपुट डेटा पास करने की जरूरत नहीं है। टैग आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ऐड कर सकते हो, अपनी मर्जी वाली है, ठीक है। तो ये काम आपने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर डॉट एनक्यू है ना, इसको हम फिलहाल हटाते हैं, हम करेंगे मेजर डॉट बिगिन विद, ठीक है। तो बिगिन विद में आप पास करेंगे अपनी जो रिक्वेस्ट 1 है, डॉट रिक्वेस्ट 1, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ मैं, तो हमने यहाँ पे पास किया रिक्वेस्ट 1, या फिर रिक्वेस्ट जो हमारी हमने रिक्वेस्ट नेम दिया इसको, तो हमने इसको पास कर दिया रिक्वेस्ट। अब करेंगे डॉट देन, ठीक है, डॉट देन किया, फिर आप पास करेंगे रिक्वेस्ट 2 आपने पास किया, डॉट, फिर आप करेंगे एनक्यू, तो इससे जो आपका जो रिक्वेस्ट है वो दोनों एनक्यू होगी। कुछ एरर दिखा रहा है, कह रहा है इसको कि 1 टाइम रिक्वेस्ट में कास्ट करो, तो इसके बाद बहुत चीज़ें कर सकते हो, आप कास्ट कर सकते हो, या फिर सीधा इसको यहाँ से वर्क रिक्वेस्ट देगा स्पेसिफिक कर सकते हो कि ये 1 टाइम वर्क रिक्वेस्ट है, तो 1 टाइम वर्क रिक्वेस्ट कर देते हैं इसको भी कर देते हैं 1 टाइम वर्क रिक्वेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हम बना तो 1 टाइम वर्क रिक्वेस्ट ही दे हैं, पर ऐसा है ना कि 1 टाइम वर्क रिक्वेस्ट जो वर्क रिक्वेस्ट की सब क्लास है, या कह सकते हैं चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो 1 टाइम वर्क रिक्वेस्ट 2 ऑब्जेक्ट हो गए, ये हमने इसको पास कर दिया, वो स्टार्ट करेगा रिक्वेस्ट 1 से और फिर जाएगा रिक्वेस्ट 2 तक, ठीक है। और एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इसको काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको ना आई को 100 तक ले जाते हैं, आई इज लेस देन आई प्लस 50 करते हैं, ताकि हम आई के हिसाब से जो वैल्यू है, जो हमारा इनपुट है वो चेंज हो, ठीक है। और आउटपुट में भी हम अपना एक काम करते हैं, आई की वैल्यू प्रिंट आउटपुट कराते हैं, ना कि हम जैसे हमने 100 आउटपुट कराया है तो इस बार आई की वैल्यू आउटपुट कराते हैं। तो उसको कैसे कराएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका टाइप जो है ना, हम इसका टाइप भी आउटपुट कर लेते हैं रिजल्ट, और इसको यहाँ से हम हटाएंगे डायरेक्ट आउटपुट को, इस पूरे को हटा लेते हैं, कम से कम यहाँ से इसको हटाते हैं पूरे को, और इसके आउटपुट में पेस्ट कर देंगे इसको। समझिएगा कि आपको सारी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। हमने इसको आउटपुट कर दिया, हमारा डाटा आउटपुट करा दिया, और यहाँ पे हम वैल्यू आउटपुट करेंगे अब आई, पहले हम 100 कराते हैं, हम करते हैं आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ से आउटपुट करा दी,
और यहाँ पे आप करेंगे रिटर्न माई वर्क। तो जो माई वर्क रिटर्न करेगा वही हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और माई वर्क बेसिकली हम क्या रिजल्ट दे रहा है तो वही रिजल्ट ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। सबसे पहले हमने दो रिक्वेस्ट बनाई, वर्क रिक्वेस्ट 1 और वर्क रिक्वेस्ट 2। रिक्वेस्ट 1 जो है वो प्रिंट डेटा डॉट क्लास से बिलोंग करती है और रिक्वेस्ट 2 जो है प्रिंट डेटा टू डॉट क्लास से बिलोंग करती है। प्रिंट डेटा के अंदर हम क्या करा रहे हैं, हम आई इनपुट ले रहे हैं यूजर से, फिर हम आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं कहाँ तक, आई प्लस 50 तक हमने आई की वैल्यू प्रिंट कराई। ठीक है, इसको ना एक काम करते हैं, आई प्लस 50 क्योंकि आई इंक्रीज होता रहेगा, इंट टेम्प आई कर देते हैं इसको इक्वल टू आई, वरना आई तो इंक्रीज होता रहेगा तो कभी लूप स्टॉप होगा नहीं। तो टाइम पे हमने आई की वैल्यू आई प्लस 50 तक इंक्रीज कराई, प्रिंट कराई बेसिकली लोग कैट में। उसके बाद हमने क्या किया, इसका जो आउटपुट आया आई की वैल्यू है उसको हमने एज ए इनपुट पास किया इस रिक्वेस्ट 2 के लिए। अब रिक्वेस्ट 2 ने क्या किया, रिक्वेस्ट 2 आई, रिक्वेस्ट 2 ने भी वैल्यू प्रिंट करना स्टार्ट किया और अपनी 150 तक वैल्यू जो है प्रिंट करा दी। अगर हमारी आई की वैल्यू मतलब 150 छोटी होगी तो प्रिंट हो जाएगी, नहीं होगी तो कुछ प्रिंट नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो एप्लीकेशन जो अपनी इंस्टॉल हो चुकी है, चलिए कुछ आई की वैल्यू इनपुट करते हैं। सपोज मैं इनपुट करता हूँ 10, करते हैं स्टार्ट पे क्लिक। तो ये तो हमारा वो प्रोग्रेस वाला है, इसको छोड़ देते हैं, इसका हमारा मेन मोटिव नहीं है समझना। चलते हैं अपनी ऐप इंस्पेक्शन में, खोलते हैं एक बार, तो लोकल भी देखेंगे, तो पहले ऐप इंस्पेक्शन में चलते हैं एक बार। डिटेक्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है कई बार, तो बस वेट करते हैं, थोड़ा डिटेक्ट कर लेगा ये डिवाइस को। तो ये अपना अब देखते हैं ऐप इंस्पेक्शन खुल चुका है और प्रिंट डेटा 2 जो था ना अभी तक ब्लॉक में था, अब रनिंग में आ चुका है। तो प्रिंट डेटा जैसे सक्सीड हुआ, अब देख सकते हैं प्रिंट डेटा 2 जो है वो खुद से रनिंग होने लगा। ठीक है, और भी चीज़ें जो आपको यहाँ से देखनी होगी, दिखाता हूँ अभी आपको, इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो आप इसका देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे इसको भी हटाते हैं। तो आउटपुट डेटा तो आप देख सकते हैं, इसने आउटपुट डेटा आपको दिखाया। डेटा जो था उसकी की जो थी वो इनपुट थी, वैल्यू जो इसने आउटपुट कराई वो थी 60। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिक वर्क चेंज जो है वो इसने बना रखी है। ठीक है, प्रीवियस वर्क इससे पहले कुछ नहीं था। नेक्स्ट वर्क क्या है, इसने नेक्स्ट वर्क बताया कि जो इस नेक्स्ट वर्क है वो क्या है, जो कि हमारा प्रिंट डेटा 2 वाला वर्क है वो इससे नेक्स्ट वर्क है। ठीक है, यूनिक वर्क चेंज इसने दिखा दिया आपको, स्टेट इसने दिखा दिया, इसकी कंस्ट्रेंट दिखा दी वही नहीं थी इंक्लूड बाय, बाकी सब कुछ इसने दिखा दिया। बेसिक आपको समझा कि इसका जो आउटपुट डेटा था वो था 60, जो कि पहली वर्क रिक्वेस्ट हमने आउटपुट कराया भी था, आई प्लस 50, आई हमारा 10 था, 10 प्लस 50 60 हो गया, तो 60 हमने इसने आउटपुट करा दिया। अब चलते हैं प्रिंट डेटा 2 में। तो प्रिंट डेटा 2 में आप देखेंगे तो ये कहता है कि इसका प्रीवियस वर्क जो था ये था, यानी कि जो हमारा प्रिंट डेटा वाला वर्क है ये वो वाला वर्क है, इससे नेक्स्ट कुछ नहीं है क्योंकि इसने बात कुछ ऐड नहीं किया। यूनिक वर्क चेंज इसने दिखाई, इसमें जो सेकंड वर्क है करंट वाला इसने दिखाया कि सेकंड वाला जो है ये करंट है। ठीक है, टाइम स्टार्टेड, टाइम बता दिया, रीट्राई। ठीक है, आउटपुट डेटा कुछ नहीं है इसका क्योंकि आउटपुट हमने से कुछ नहीं कराया, पर इसका इनपुट जो था वो 60 था, जो कि हमें अपनी फर्स्ट वर्क से हमें मिला था। ठीक है, अब चलते हैं लोकेट में, देखते हैं हमारा आउटपुट जो सक्सेसफुली आया है नहीं आया। खोलते हैं लोकेट को, तो थोड़ा जूम करते हैं, लेट्स सी हमने वैल्यू प्रिंट भी कराई है क्या नहीं। एक्चुअली आउटपुट कुछ आ नहीं रहा, अब क्यों नहीं आ रहा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने आउटपुट कुछ कराया ही नहीं। शायद हमने लास्ट वीडियो में यहाँ अपनी लॉग स्टेटमेंट हटा दी थी, जिसके कारण से कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कोई लॉग स्टेटमेंट है ही नहीं, जिसके कारण से लॉग में कुछ प्रिंट नहीं करा रहा। पर मेन नोट समझ होंगे कि कैसे वर्क चेन आपकी बनी। जब तक पहला वर्क रन हो रहा था, दूसरा जो प्रोसेस था वो ब्लॉक स्टेट में था। ब्लॉक स्टेट के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लॉक स्टेट जो है वो खाली एग्जिस्ट करती है चेन वर्क के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको स्टेट वाली अपनी वीडियो में बताया था ब्लॉक स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो था वो ब्लॉक स्टेट में था, उसका जब पहला वाला कंप्लीट हुआ तो दूसरा जो है वो रनिंग स्टेट में आ गया और फिर वो रन होने लगा। एक काम कर सकते हैं, आप लॉग स्टेट में प्रिंट भी कर सकते हैं, करा लेते हैं, समझ में अच्छी तरह आएगा। log डॉट आई वैल्यू टास्क 1 मैं इसको लिख रहा हूँ, वैल्यू टास्क 1 आपको समझ आएगा कि पहले वर्कर ने प्रिंट कराई है, दूसरे ने प्रिंट कराई है। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ log डॉट आई टास्क 2। ठीक है, log डॉट आई वैल्यू टास्क 2 और वही आई के लिए हम यहाँ से प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अल्ट एंटर करते हैं, अल्ट एंटर गो क्लास। ठीक है, तो हमने दो लॉग स्टेटमेंट जो है वो ऐड कर दिया। दोबारा से इसको अपडेट करते हैं एप्लीकेशन को। चेंजेस जो अप्लाई हो चुके हैं, इससे पहले अपना एप्लीकेशन खोल लेते हैं। तो ये तो आप देखते हैं पिछले वाले जो हमारे यहाँ वो वाले वर्क हैं, अभी हम दोबारा से इनक्लूड करेंगे तो देखते क्या होता है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, सपोज 10 की जगह 15 कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मेथड चालू हुए, प्रिंट डेटा 2 ब्लॉक स्टेट में है, प्रिंट डेटा जो वाला मेथड है वो रन कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं जैसे ही रन इसका सक्सीड होगा, ये जो है रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और वही आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रीट्राई दिखा दिया इसने, आउटपुट डेटा अब तक कुछ नहीं है क्योंकि अब तक वो रन हो रहा है। वर्क चेन इसने दिखा दी कि वर्क चेन में है ये, और साथ ही साथ ये भी दिखाया कि करंट वर्क जो है वो ये वाला है जो फर्स्ट वाला है, और सेकंड जो अभी यहाँ पे देखते हैं पोज का बटन दिख रहा होगा, यानी कि ब्लॉक स्टेट में है वो। अब जैसे देखिए आप सक्सीड हुआ फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला खुद से रनिंग स्टेट में आ गया। ठीक है, और इसका आउटपुट देख लेते हैं, फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या है, इसने आउटपुट कराया 65, जो कि आम सी बात है हमारे होना भी चाहिए आउटपुट। ठीक है, और यही आउटपुट गया होगा हमारे सेकंड टास्क के पास, और उसने अपनी वैल्यू जो है प्रिंट करनी स्टार्ट कर दी होगी। तो चलिए अब लोग कट खोलते हैं और यहाँ पे अब वैल्यू देखते हैं।
तो आप यहाँ से देखते हैं वैल्यू हमारी स्टार्ट हुई 15 से, ठीक है। टास्क वन ने प्रिंट कराया 15 + 50, हमने कहा ना i + 50, तो 15 + 50 तक गया, 64 ने प्रिंट कराया। उसके बाद चालू हुई टास्क 2 की वैल्यूज। अब टास्क 2 ने प्रिंट करना स्टार्ट किया और ये कहाँ तक प्रिंट कराएगा, 150 तक प्रिंट कराएगा, तो जाता रहेगा 150 तक। तो देखते हैं 150 तक जाता है कि नहीं। तो जिसका 147, 148, 149 और रुक गया, ठीक है, क्योंकि 150 भाई वो जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो बिल्कुल सक्सेसफुली इसने डाटा प्रिंट करा। कैसे, पहले टास्क 1 रन हुआ, फिर टास्क 2 रन हुआ, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने एक सिंपल एक वर्क चेंज कराया है, आप चाहे तो मल्टीपल वर्क में चेंज करा सकते हैं, मतलब पहले वर्क के बाद मल्टीपल वर्क स्टार्ट हो रहे पैरेलल में, तो वो भी आप खुद से करके देखेंगे। आपको मैं समझा दिया कैसे करना है, क्योंकि हमने पूरा देख लिया है, पर इंप्लीमेंट आपको खुद से करके लिखना होगा। लेकिन आज की वीडियो को खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना भूलेगा। तो मिलेंगे अपनी वीडियो में, कुछ डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सबको बाय रहेगा। Be safe and sound, and when I fall, you've tied a rope to me.